आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सोर्स मटेरियल के आधार पर आईपीएल 2026 के सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। ये मैच सच में अपने आप में एक अलग ही लेवल पर था। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन का तूफान, तो अब दूसरी तरफ रणनीतियों के नाम पर कुछ बेहद अजीब फैसले। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आंकड़ों में उतरते हैं। चलिए इस चर्चा की शुरुआत मैच के सबसे बड़े और शानदार हाइलाइट से करते हैं। नंबर 135। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये अभिषेक शर्मा की उस तूफानी और विस्फोटक पारी का स्कोर है जिसने सच में पूरे मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। सोर्स मटेरियल इस पारी को एक प्रॉपर मास्टर क्लास बता रहा है, और सच कहूं तो क्यों नहीं, 215 का स्ट्राइक रेट, मतलब ये बिल्कुल अनरियल था। 10 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के, ये सब चीख चीख कर बता रहे हैं कि आखिर क्यों वो इस वक्त आईसीसी टी20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बैटर है। ये कोई तुक्का नहीं था, ये पूरी तरह से उनका डोमिनेंस था। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? अभिषेक अब एक बेहद एलीट क्लब का हिस्सा बन गए हैं, सिर्फ 25 साल की उम्र में। जी हाँ, सिर्फ 25 साल में उन्होंने टी20 क्रिकेट में अपने 9 शतक पूरे कर लिए हैं और सीधे विराट कोहली के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। जरा सोचिए, ये भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए कितना बड़ा संकेत है। अब जरा इस नंबर 7 पर गौर करिए। ये नंबर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अभिषेक के 7वें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड को दिखाता है, और इसके साथ ही उन्होंने फ्रेंचाइजी के इतिहास में दिग्गज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। कमाल है ना? तो आइए अब इस पूरी कहानी के पहले पहलू यानी सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग डोमिनेंस पर एक नजर डालते हैं। हैदराबाद की टीम का इस सीजन में क्या खौफ है, ये आप सिर्फ इस एक आंकड़े से समझ सकते हैं। ऑरेंज कैप की रेस में टॉप 6 खिलाड़ियों में से 3, जी हां 3 खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ एसआरएच से हैं। अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर, हेनरिक क्लासन नंबर 2 पर और ईशान किशन छठे नंबर पर। एक ही टीम का ऐसा दबदबा सच में हमने पहले शायद ही कभी देखा हो। इस पूरी लिस्ट में सोर्स ने खास तौर पर हेनरिक क्लासन की तारीफ की है, और वो ये डिजर्व भी करते हैं। देखिए, टॉप स्कोरर्स की लिस्ट में बाकी सबके सब प्योर ओपनर्स हैं, लेकिन क्लासन एक इकलौते अपवाद हैं। वो नंबर 5 पर बैटिंग करने आते हैं और फिर भी रनों की बरसात करके नंबर 2 पर बैठे। मिडिल ऑर्डर में आकर ओपनर्स को टक्कर देना ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। खैर, अब सिक्के के दूसरे पहलू की बात करते हैं, दिल्ली कैपिटल्स और उनकी हैरान करने वाली रणनीतिक गलतियां। जहां एक तरफ हैदराबाद पीक पर थी, वहीं दिल्ली ने ये मैच 60 रनों के भारी अंतर से गंवा दिया। क्रिएटर ने उनके बॉलिंग मैनेजमेंट पर तीखे सवाल उठाए हैं, और सवाल उठने भी चाहिए। मतलब पार्ट टाइमर नीतीश राणा से पूरे 4 ओवर करवा लिए गए जिसमें 55 रन लुट गए, वो भी तब जब टीम के मेन स्पिनर्स अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के ओवर्स बचाकर रखे हुए थे। ये फैसला किसी की भी समझ से परे था। और बैटिंग में क्या हुआ? 242 रनों के उस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए सोर्स ने दिल्ली की धीमी, लगभग टेस्ट मैच जैसी अप्रोच को पूरी तरह से बेतुका बताया है। इतने बड़े टारगेट के सामने आपको शुरुआत से ही अटैकिंग होना पड़ता है, लेकिन उनकी उस धीमी बैटिंग ने उनकी जीत को बहुत जल्दी मैथमेटिकली असंभव बना दिया था। सिर्फ धीमी बैटिंग ही नहीं, कई और भी ब्लंडर्स हुए। केएल राहुल ने रनआउट का एक बेहद आसान सा मौका छोड़ दिया। ऊपर से टीम का बैटिंग ऑर्डर इतना अस्थिर, डगआउट में पृथ्वी शॉ या अभिषेक पुरेल जैसे बेहतरीन डोमेस्टिक ऑप्शन बैठे थे, लेकिन फिर भी आउट ऑफ फॉर्म पथुम मिशंका को टीम में लगातार मौके दिए गए। ये सब देखकर सच में बहुत निराशा होती है। इसीलिए कमेंटेटर्स की निराशा एकदम चरम पर पहुंच गई, इतनी कि उन्होंने टीम को एक नया ही नाम दे दिया। उन्हें दिल्ली कैपिटल्स मत कहो, उन्हें डिप्रेशन कैपिटल्स कहो। ये व्यंग काफी तीखा है, लेकिन ये साफ दिखाता है कि फ्रेंचाइजी की बार बार की रणनीतिक गलतियां उनके वफादार फैंस को मानसिक रूप से किस कदर थका रही हैं। चलिए अब वापस एक पॉजिटिव कहानी की तरफ मुड़ते हैं। द मास्टरमाइंड, ईशान किशन की कप्तानी। हैदराबाद की सफलता के पीछे एक नया हीरो उभर कर आया है, स्टैंड इन कप्तान ईशान किशन। उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को लगातार 3 मैचों में शानदार जीत दिलाई है और टॉप 4 में टीम की जगह पक्की कर दी है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? उन्होंने ये सब टीम के स्टार रेगुलर कप्तान पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में किया है।
सोर्स के मुताबिक इस कामयाबी को जो चीज़ सबसे खास बनाती है वो है ईशान का युवा और अनुभवीन बॉलर्स पर भरोसा। महंगे और बड़े सुपरस्टार्स के पीछे भागने के बजाय उन्होंने दिलशान, मधुशंका, नीतीश रेड्डी, ईशान मलिंगा और शाकिब हुसैन जैसे अनसंग हीरोज का बेहतरीन इस्तेमाल किया और टीम को ये अहम जीत दिलाई। क्रिएटर ने खास तौर पर ईशान मलिंगा के उस जादुई स्पेल की तारीफ की है जहां उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 32 रन देकर 4 बड़े विकेट झटके, और साथ ही शाकिब हुसैन की कंसिस्टेंसी भी कमाल की रही। ये सब ईशान किशन की उस निडर लीडरशिप का नतीजा है, जहां उन्होंने जयदेव उनादकट और हर्षल पटेल जैसे आउट ऑफ फॉर्म दिग्गजों को बाहर बिठाने का एक बहुत ही बोल्ड फैसला लिया। अब थोड़ा आगे की तरफ देखते हैं और बात करते हैं आईपीएल 2026 सीजन के आने वाले मुकाबलों की। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो सोर्स के मुताबिक उनके कैंप से एक थोड़ी बुरी खबर है। शानदार फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज आयुष मात्रे इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं। लेकिन हाँ, इन फॉर्म मुंबई इंडियंस से भिड़ने से पहले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी निश्चित तौर पर चेन्नई के फैंस के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने वाले जबरदस्त मुकाबले की। क्रिएटर्स की भविष्यवाणी है कि ये एक लो स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन इसमें लखनऊ का पूरी तरह से दबदबा रहने वाला है। और हाँ, वैभव सूर्यवंशी पर खास नजर रखिएगा क्योंकि उन्हें इस मैच का टॉप परफॉर्मर माना जा रहा है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आ जाते हैं। क्रिएटर को लखनऊ सुपर जायंट्स की मौजूदा फॉर्म पर पूरा विश्वास है, लेकिन क्या लखनऊ सचमुच इतनी आसानी से अपना तीसरा खिताब जीत लेगी, या फिर इस हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रहने वाले टूर्नामेंट में अचानक कोई नया चैलेंजर उभर कर सामने आएगा? आपका क्या मानना है? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।